नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं आपका इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर, गूढ़ और आंखें खोल देने वाले विषय पर, जो हर शादीशुदा मर्द को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आज का टॉपिक सीधा आपके दिल, दिमाग और रिश्ते तीनों को झकझोर देगा। दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपकी पत्नी पहले जैसी नहीं रही। वो बातों में कटाक्ष करती है, जवाब देने लगी है, आपके पास बैठने से कतराती है और आप सोचते हैं, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, या फिर क्या वो अब मुझसे खुश नहीं है? तो जनाब, अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम चाणक्य नीति के जरिए जानेंगे। अगर कोई महिला अपने पति से असंतुष्ट होती है, तो वो 5 साफ साफ इशारे देती है, लेकिन ये इशारे आम भाषा में नहीं होते। ये होते हैं बर्ताव, बातों और व्यवहार की भाषा में। लेकिन ठहरिए, हम सीधे मुख्य टॉपिक पर नहीं जाएंगे। जैसा कि हमारी आदत है, हर वीडियो में हम पहले उस सोच, उस दर्शन और उस बैकग्राउंड को समझते हैं जहां से ये ज्ञान निकला है। क्योंकि अगर आपने चाणक्य को ठीक से नहीं समझा, तो उनके कहे शब्द भी आप हल्के में ले लोगे, और ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए सबसे पहले बात करेंगे, चाणक्य नीति क्या है, चाणक्य कौन थे, और उन्होंने रिश्तों के बारे में क्यों इतनी कठोर लेकिन सच्ची बातें कही हैं। चाणक्य कौन थे और उनकी बातें क्यों जरूरी हैं? तो दोस्तों, चाणक्य, जिन्हें कभी कभी कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वो सिर्फ एक शिक्षक या ब्राह्मण नहीं थे। वो थे एक ऐसा तेज दिमाग जिसने भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य खड़ा किया, मौर्य साम्राज्य। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे साधारण लड़के को राजा बनाया, और ऐसा राजा बनाया जो राजा नहीं, एक युग बन गया। अब सोचिए, जो इंसान एक गरीब बच्चे को भारत का सम्राट बना दे, वो जब रिश्तों की, औरतों की, जीवन की बात करता है, तो उसके शब्द मजाक नहीं होते, मार्गदर्शन होते हैं। चाणक्य की नीतियां हर मर्द के लिए क्यों जरूरी हैं? चाणक्य ने साफ कहा है, जिस घर में समझ नहीं, वहां सम्मान नहीं, और जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, वहां सुख नहीं। अब बहुत से मर्द सोचते हैं कि अगर मैं पत्नी को खुश रखूंगा, हर बात मानूंगा, तो रिश्ता अच्छा चलेगा, लेकिन नहीं, यही सबसे बड़ी भूल है। चाणक्य कहते हैं, एक मर्द का सबसे बड़ा कर्तव्य है खुद का आत्मसम्मान बचाए रखना। अगर तुम खुद को खो दोगे, तो रिश्ता भी खो बैठेगे। यानी इज्जत, प्यार और तालमेल, तीनों की एक तय सीमा होनी चाहिए। अगर आपकी बीवी उन सीमाओं को पार करती है या आपको नजरअंदाज करने लगे, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। मर्द और औरत का रिश्ता, शक्ति या संतुलन। दोस्तों, हमारे समाज में पति पत्नी का रिश्ता बड़ा खास होता है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, संतुलन और समझदारी से चलता है। अगर एक इंसान ज्यादा झुकेगा, तो दूसरा चढ़ेगा और रिश्ता बिगड़ जाएगा। अब ये बात सिर्फ बीवी के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन आज की जिंदगी में, शहरी संस्कृति में, जब औरतें ज्यादा बोल्ड, इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो मर्दों को और भी समझदारी से चलना पड़ता है। अगर आपने समय रहते बीवी के व्यवहार में हो रहे बदलाव नहीं समझे, तो बात तलाक या अलगाव तक पहुंच सकती है। और इसलिए ही चाणक्य कहते हैं, स्त्री के मन को पढ़ना सीखो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तो क्या औरत से डरकर रहना चाहिए? नहीं दोस्तों, डरना नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रहना है। औरत अगर आपसे खुश है, तो वो आपकी दुनिया बन जाती है, लेकिन अगर वो असंतुष्ट है, तो वही औरत आपकी जिंदगी जहन्नुम भी बना सकती है। और इसीलिए चाणक्य ने कहा, स्त्री की आंखों में वो इशारे छुपे होते हैं जो उसके मन की सच्चाई बताते हैं। अगर तुमने वो इशारे पढ़ लिए, तो तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। अब इससे पहले कि हम उन 5 इशारों पर आएं जो एक असंतुष्ट औरत अपने पति को देती है, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहें, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब हम चाणक्य की एक और नीति लेकर आएं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। पति से असंतुष्ट स्त्री के 5 इशारे जो वो साफ दिखा देती है, लेकिन मर्द समझ नहीं पाते। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन इशारों को पहचान लेना आपके रिश्ते को टूटने से भी बचा सकता है। पहला इशारा, आपकी मौजूदगी में भी वो दूर दूर रहती है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है, स्त्री जब प्रेम में होती है, तो उसका मन और तन दोनों एक जगह टिकते हैं, लेकिन जब प्रेम खत्म होता है, तो उसका मन भटकने लगता है। अब आप खुद सोचिए, जब आप घर में हों, छुट्टी पर हों, या आप किसी काम से जल्दी आ जाएं, तो क्या आपकी बीवी खुश होती है, या फिर ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ा असहज हो गई है? उसका चेहरा अचानक थोड़ा भावशून्य हो जाता है? अगर हां, तो ये है पहला इशारा
कि वो अब आपकी उपस्थिति से पहले जैसी खुश नहीं होती। वो आपके सामने बैठने से बचती है, आपसे नजरें चुराती है। आप बात करना चाहें तो बहाने बनाकर फोन उठा लेती है या किचन चली जाती है। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री प्रेम में होती है वो पास रहना चाहती है, जो असंतुष्ट हो वो दूर भागती है। दूसरा इशारा, बात बात में झुंझलाहट और रूखापन। आपने देखा होगा, पहले जब आप कुछ बोलते थे तो वो मुस्कुरा देती थी, आपके जोक्स पर हंसती थी, आपकी कही बातों को सराहती थी। लेकिन अब आपकी बातों में उसे रुचि नहीं है। हर बात का जवाब ताना बनकर आता है। मुस्कुराहट की जगह मुंह का मोड़ना आ गया है। और अगर आप कुछ समझाना चाहें तो कह देती है, हर बात में तुम्हें ही सही क्यों लगना है। दोस्तों, ये वही इशारा है जो चाणक्य ने बहुत पहले बता दिया था। स्त्री जब असंतुष्ट होती है तो उसकी वाणी में मीठास नहीं, कटाक्ष आ जाता है। अब आप कहेंगे, भाई गुस्सा तो सबको आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन जब हर दिन वही रूखा व्यवहार हो, हर दिन छोटी छोटी बातों पर ताना मिले, तो समझिए ये कोई सामान्य झगड़ा नहीं, बल्कि अंदर की गहरी असंतुष्टि का संकेत है। तीसरा इशारा, आपकी सफलता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य नीति कहती है, सच्चा जीवन साथी वही होता है जो आपके दुख में रोए और आपकी खुशी में खिल जाए। लेकिन जब कोई पत्नी अपने पति से मन से दूर हो जाती है तो वो उसकी सफलता को नजरअंदाज करने लगती है। आपने प्रमोशन लिया, लेकिन उसने बिना उत्साह के 2 शब्द कह दिए। आपने कोई नया व्यापार शुरू किया, उसने सलाह देना तो दूर, प्रतिक्रिया भी नहीं दी। आपने घर के लिए कुछ अच्छा किया, लेकिन उसे उसमें कमी दिखती है। अब सोचिए, क्या ये वही औरत है जो पहले आपके छोटे से छोटे काम पर भी आपकी तारीफ किया करती थी? अगर नहीं, तो चाणक्य का तीसरा इशारा यही कहता है, जहां स्त्री को पति की तरक्की से कोई लेना देना न रहे, समझो कि उसका मन किसी और दिशा में जा चुका है। चौथा इशारा, अकेलेपन की इच्छा, बार बार बहानों से दूरी बनाना। अब गौर कीजिए दोस्तों, क्या आपकी पत्नी आजकल ज्यादा स्पेस मांगने लगी है? वो कहती है, मुझे थोड़ी अकेली रहना है। हर दूसरे वीकेंड वो मायके या सहेलियों के पास जाना चाहती है, या फिर मोबाइल में इतना व्यस्त रहती है कि आपके पास बैठने का वक्त ही नहीं निकालती। चाणक्य कहते हैं, जब कोई स्त्री अपने पति के साथ होने की इच्छा खो दे तो वो उसके साथ से भागने के बहाने ढूंढने लगती है। अब ऐसा होना बहुत चिंताजनक है, क्योंकि एक पत्नी अगर अपने पति से खुश है तो वो उसके साथ समय बिताना चाहती है। लेकिन अगर वो बार बार आपसे दूरी बना रही है तो ये चुपचाप इशारा है, मुझे अब तुम्हारा साथ बोझ लगने लगा है। पांचवां इशारा, निजी बातें किसी और से शेयर करना, आपसे नहीं। दोस्तों, ये इशारा सबसे खतरनाक है। चाणक्य कहते हैं, जब स्त्री किसी और से ज्यादा बात करने लगे और पति से कम, तो उसके जीवन में कोई और प्रवेश कर चुका है। आपने देखा होगा, वो घंटों फोन पर बिजी रहती है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, लेकिन आपके पूछने पर कहती है, कुछ खास नहीं, ऐसे ही, बस बात कर रही थी। अब ये ऐसे ही एक बहुत बड़ा संकेत है। आपकी पत्नी अपने मन की बातें अब किसी और से करती है। आपकी चिंता, थकान, दुख उसके लिए जरूरी नहीं, लेकिन किसी और के व्हाट्सएप मैसेज पर वो तुरंत जवाब देती है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप ये सब देखकर भी चुप रहेंगे, या फिर चाणक्य नीति को अपनाकर अपने रिश्ते को दोबारा सहेजेंगे? दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी बीवी इन इशारों में से कोई भी इशारा दे रही हो तो अब आप क्या करें, कैसे खुद को मजबूत बनाएं, कैसे रिश्ते को संतुलित करें और कैसे पत्नी के दिल में दोबारा वही इज्जत और प्यार हासिल करें। अगर बीवी असंतुष्ट हो तो मर्द क्या करे? चाणक्य नीति की समाधान युक्त रणनीति। अब सवाल यह उठता है कि अगर एक मर्द ने इन इशारों को पहचान लिया है तो अब क्या? क्या अब डर जाए? क्या रिश्ते को खत्म मान ले? क्या अब सब हाथ से निकल गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो संकट को देखकर रास्ता खोजे, न कि उससे भागे। पहला कदम, खुद को संभालो, पत्नी को नहीं। देखिए दोस्तों, जब मर्द यह महसूस करता है कि उसकी बीवी उससे खुश नहीं है, तो सबसे पहली गलती वो करता है खुद को और ज्यादा झुकाने की। ज्यादा मीठा बोलने लगता है, हर बात में हां करने लगता है और सोचता है कि शायद इसी से चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन नहीं, इससे आप और गिरते हैं उसकी नजरों में। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता उससे दूसरा क्यों करे? इसलिए सबसे पहला काम है खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना, अपनी भावनाओं को संभालना और खुद को गिराकर नहीं, उठाकर रिश्ते को सुधारना। दूसरा कदम, दूरी मत बनाओ।
लेकिन चुप भी मत रहो। जब पत्नी बात बात पर झुंझलाती है, ताना मारती है, तो बहुत से मर्द चुप हो जाते हैं क्योंकि वो टकराव से बचना चाहते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जहां अन्याय सह लिया जाए वहां वो बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपकी बीवी आपको अनदेखा कर रही है तो उससे बात करिए, शांत स्वर में लेकिन साफ शब्दों में। बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। पूछिए कि वो क्यों दूरी बना रही है, लेकिन कहीं भी गिड़गिड़ाइए मत और ना ही तू तू मैं कीजिए। आपका लहजा सम्मानपूर्ण होना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ। तीसरा कदम, अपनी जिंदगी को उसका केंद्र मत बनाओ। बहुत से मर्द शादी के बाद अपनी दुनिया सिर्फ पत्नी के इर्द गिर्द बना लेते हैं। उनका वक्त, पैसा, सोच सब उसी में समा जाता है। लेकिन जब वही पत्नी दूरी बनाना शुरू करती है तो मर्द की जिंदगी जैसे खाली सी लगने लगती है। चाणक्य ने कहा है, अपनी स्वतंत्रता को कभी न भूलो, चाहे रिश्ते कितने भी नजदीक क्यों न हों। इसलिए अब समय है कि आप दोबारा अपने पुराने शौक, दोस्तों और आत्मनिर्भरता की तरफ लौटें। बाहर घूमने जाइए, किताब पढ़िए, अपने काम में मन लगाइए और सबसे जरूरी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद को सुधारते हैं तो दुनिया आपकी तरफ फिर से आकर्षित होती है और यकीन मानिए, आपकी बीवी भी। चौथा कदम, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। जब बीवी ताने मारती है, कटाक्ष करती है या अपने पति को इग्नोर करती है तो बहुत से मर्द या तो टूट जाते हैं या गुस्से में जवाब देने लगते हैं। दोनों ही रास्ते गलत हैं। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। इसलिए न तो टूटो, न ही लड़ो, बल्कि शांत रहो और अपनी चाल सोच समझकर चलो। बीवी की बातों का जवाब उसी भाषा में मत दो। चुप रहना हो तो गरिमा के साथ रहो और जब बोलो तो सोचकर बोलो, ताकि सामने वाला समझे कि आप कमजोर नहीं बल्कि परिपक्व हो। पांचवां कदम, अपने अंदर पुरुषत्व दोबारा जगाओ। अब इस बात को गलत मत समझिए। यहां पुरुषत्व से मतलब है वो आभा, वो ठहराव, वो निर्णय क्षमता और वो आत्मविश्वास जो एक मर्द को मर्द बनाती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री उसी पुरुष को सम्मान देती है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो और जो अपनी सीमाओं को जानता हो। इसलिए बीवी के सामने ये मत जताओ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, बल्कि अपने व्यक्तित्व से दिखाओ कि मैं पूरी तरह से एक मजबूत इंसान हूं और तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन अपनी इज्जत से ज्यादा नहीं। छठा कदम, सीमाएं तय करो और रिश्ते में संतुलन वापस लाओ। अब सबसे अहम बात, आपके रिश्ते में लक्ष्मण रेखा कितनी स्पष्ट है? क्या आपकी बीवी आपको कभी कभी अपमानित करती है, आपकी बातों को हल्के में लेती है, आपके परिवार को नीचा दिखाती है? तो अब समय आ गया है सीमाएं तय करने का, और ये सीमाएं शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार से तय होंगी। अगर वो बात करते वक्त ताना मारे तो जवाब दो, लेकिन गरिमा से। अगर वो बार बार रूखा बर्ताव करे तो थोड़ी दूरी बनाओ और साफ कहो, जब सम्मान से बात करोगी तब बात करूंगा। याद रखिए, स्त्रियां मर्दों के शब्दों से नहीं, उनके आत्मविश्वास से डरती हैं। अब हम बताएंगे चाणक्य के वो 5 सूत्र जो एक मर्द को अपनाने ही चाहिए ताकि उसकी बीवी उसे नजरअंदाज न कर सके, बल्कि हर हाल में सम्मान दे। ये 5 सूत्र आपके रिश्ते को अंदर से मजबूत बनाएंगे। पहला सूत्र, खुद के निर्णय खुद लेना सीखो। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष हर निर्णय पत्नी से पूछ कर ले, वो धीरे धीरे उसकी नजरों में कमजोर हो जाता है। अब यहां ये मत सोचिए कि पत्नी से सलाह न ली जाए, सलाह जरूर लीजिए, लेकिन आखिरी फैसला आपका होना चाहिए। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, छुट्टियों की प्लानिंग या जिंदगी से जुड़े बड़े फैसले, इनमें अगर आप हर बार कहें जो तुम कहो वही ठीक है, तो यकीन मानिए वो धीरे धीरे आपको हल्के में लेने लगेगी। एक मर्द वो होता है जो सलाह लेता है लेकिन फैसले खुद करता है। दूसरा सूत्र, हमेशा एक सीक्रेट वर्जन रखो खुद का। ये बात बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। चाणक्य ने कहा, कभी भी अपनी सारी बातें किसी को मत बताओ, यहां तक कि पत्नी को भी नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप धोखा दें या झूठ बोलें, बल्कि थोड़ा सा रहस्य बनाए रखें। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल सोच क्या है। इनमें से कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ आप और आपके ईश्वर को पता हो। जब आप हर बात खुलकर शेयर कर देते हैं तो आप पढ़ी हुई किताब बन जाते हैं, और पढ़ी हुई किताबों में किसी को दिलचस्पी नहीं रहती। इसलिए थोड़ा रहस्यमय बनिए ताकि आप में उत्सुकता बनी रहे। तीसरा सूत्र, आत्मनिर्भर बनो। पत्नी पर आर्थिक या भावनात्मक निर्भरता न रखो।
बहुत से मर्द अपनी भावनाओं का सहारा सिर्फ पत्नी को बना लेते हैं। हर दुख, हर खुशी उसी से साझा करते हैं, और फिर जब वही पत्नी दूरी बना लेती है तो मर्द टूट जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो मर्द भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर होता है वो जल्दी टूटता है। इसलिए अपने शौक खुद रखो, अपनी कमाई से खुश रहो, अपने लिए वक्त निकालो, और सबसे जरूरी, खुद को खुश रखना सीखो। जब आप खुश रहना सीख जाएंगे तो आपकी पत्नी भी खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगेगी। चौथा सूत्र, सीमाएं तय करो। प्यार में भी अनुशासन जरूरी है। चाणक्य नीति कहती है, जहां नियम नहीं वहां अराजकता होती है। तो अगर आप सोचते हैं कि प्यार में कोई सीमा नहीं होती तो माफ कीजिए, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। एक स्वस्थ रिश्ते में भी सीमाएं होती हैं। जैसे अगर वो बार बार गुस्से में अपशब्द बोलती है तो आप स्पष्ट कर दीजिए, मैं प्यार करता हूं लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर वो आपके दोस्तों या परिवार को नीचा दिखाए तो कह दीजिए, तुम्हारी राय अलग हो सकती है लेकिन मेरा सम्मान जरूरी है। जब तक आप ये सीमाएं तय नहीं करेंगे वो आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझेगी, और जब आपने सीमाएं खींच दी तो उसका नजरिया अपने आप बदलने लगेगा। पांचवां सूत्र, आत्मबल को सबसे ऊपर रखो। खुद की इज्जत करो, फिर दुनिया करेगी। सबसे जरूरी बात, चाणक्य ने बार बार जोर देकर कहा, जो खुद की इज्जत नहीं करता दुनिया उसे कभी इज्जत नहीं देती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको दोबारा आदर दे, आपसे जुड़ाव महसूस करे, आपको फिर से उसी नज़र से देखे जैसे पहले देखा करती थी, तो खुद को वैसा मर्द बनाइए जो इज्जत के काबिल हो। अपने पहनावे पर ध्यान दीजिए, बातचीत में परिपक्वता लाइए, निर्णय लेने की आदत डालिए, और सबसे ज़रूरी, खुद को वक़्त दीजिए, खुद से प्यार कीजिए। जब आप अपने आप से संतुष्ट होंगे तो आपकी बीवी भी आपसे संतुष्ट रहेगी। अब हम आपको बताएंगे वो अंतिम बात जो हर मर्द को जिंदगी भर याद रखनी चाहिए, ताकि बीवी का प्यार, सम्मान और रिश्ता कभी डगमगाए नहीं। रिश्ते में प्यार जरूरी है लेकिन इज्जत उससे भी ज्यादा। यही वो लाइन है जो इस पूरे वीडियो की आत्मा है। अगर आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है लेकिन इज्जत नहीं करती तो वो रिश्ता एक दिन खुद ब खुद दम तोड़ देगा, क्योंकि प्यार तात्कालिक हो सकता है पर सम्मान स्थायी होता है। औरतें उन मर्दों को प्यार करती हैं जो खुद से प्यार करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, सीमाएं तय करते हैं, और सबसे जरूरी, जिन्हें अपनी कीमत मालूम होती है। अगर आपने खुद को ही सस्ता बना लिया, हर बार झुकते गए, हर गलती के लिए माफी मांगते गए, हर बात में हां करते गए, तो वो आपको प्यार नहीं, तरस की नजर से देखेगी। अब आपसे आखिरी निवेदन और बात दिल से। भाइयों, अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों, भाइयों और हर उस मर्द के साथ शेयर कीजिए जो आजकल अपने रिश्ते में संघर्ष कर रहा है, क्योंकि शायद उसे आपकी शेयर की गई ये एक वीडियो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही ज्ञान से भरे, चाणक्य नीति से प्रेरित और रिश्तों की सच्चाई दिखाने वाले वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सीख, नई सोच और नया चाणक्य रहस्य लेकर। तब तक याद रखिए, इज्जत सबसे बड़ा प्यार होता है। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।